हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। एंड आज की इस वाली वीडियो में हमारी ये पहली वीडियो है। हम लोग शुरू कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। एंड ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर मैंने आपको पिछली वीडियो में बता ही दिया था कि मैं ट्रिग्नोमेट्री से शुरू करूंगा, क्योंकि बच्चों को काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती है इसी चैप्टर में। एंड मैं नहीं चाहता कि भाई ये प्रॉब्लम रहे, और कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं नहीं आते, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करूँगा नए नए क्वेश्चन लाने की और उन्हें सॉल्व करने की, जिससे कि जो बच्चों को डाउट है, काश वो क्वेश्चन मैं ऐसी वीडियो बना पाऊँ कि वही क्वेश्चन मैं अपलोड करूँ और बच्चे उन क्वेश्चन से अपना जो डाउट है उसे क्लियर कर सकें। मेरा हमेशा यही ट्राई रहेगा और हम लोग नए नए क्वेश्चन नए नए चैप्टर हमेशा ट्राई करते रहेंगे। तो आज पहला क्वेश्चन हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का ही ले रहे हैं। सो चलो फिर देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, यानी कि जो ये राइट एंगल है ये 90 डिग्री का बनेगा, यहाँ पे 90 डिग्री का, ठीक है, एट बी। ए बी हमें 24 सेंटीमीटर बता रखा है और बी सी हमें 7 सेंटीमीटर भी बता रखा है। हमें डिटरमाइन करना है, हमें बताना है, निकालना है साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी, हमें ये दोनों चीज़ें निकालनी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसने बोला था कि राइट एंगल ट्राइंगल, तो सबसे पहले ए बी सी। अब एक और बात का ध्यान रखना होता है इसमें कि जब भी हम लोग ट्राइंगल बना रहे होते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, तो ए बी सी में अगर आप चाहें कि आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, इससे क्वेश्चन ज़्यादातर आपका ठीक ही रहेगा। ए हमेशा बॉटम में रखना, या अगर पी क्यू आ रहा है तो पी हमेशा यहाँ बॉटम में रखना, फिर बी, फिर सी। देन उसके बाद इसने हमें बोला कि भाई जो ये बी है ये 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, ठीक है। राइट एंगल एट बी बोला था, तो 90 डिग्री का एंगल इधर ही बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसने एक और चीज़ें बोल रखी है कि ए बी जो है वो हमारा बनेगा 24 एंड हमारा बी सी जो है वो बनेगा 7। अब हमें यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करनी है कि भाई हमें ए सी तो दे ही नहीं रखा, ये ए सी हमें पता ही नहीं है। और ए सी क्या है? ए सी है हमारा हाइपो भैया है, ठीक है, हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस हमें नहीं दे रखा। तो सबसे पहला काम जो अब हमारा होने वाला है वो होगा हाइपोटेनियस निकालना। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यहाँ पे आंसर लिख के हाइपोटेनियस, तो भाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पी जी और टी, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, पर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या क्या है। तो यहाँ पे हमारा बेस जो है अभी हम लोग इसे 24 मान ले रहे हैं, ठीक है। और हमारा जो ये वो परपेंडिकुलर है इसे हम लोग 7 मान ले रहे हैं। हाइपोटेनियस अभी हमें पता नहीं है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारा परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, 7 का स्क्वायर प्लस बी, बेस क्या मान रहे हैं अभी हम लोग, 24, तो 24 का स्क्वायर, ठीक है, 24 का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 7 जा 49, और 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है, 576, ठीक है। एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब प्लस करते हैं तो ये होगा 6 और 5 5 1, अब ये हो गया 8 8 और 4 8 और 4 2 1 6, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे एच स्क्वायर एच स्क्वायर को अभी हटा दे रहे हैं, यहाँ पे सीधा लिख दे रहे हैं अंडर रूट 625, अंडर रूट ये स्क्वायर इधर आके अंडर रूट में चला गया, तो एच 625 में क्या 25 का स्क्वायर होता है 625, तो अंडर रूट करके ये 25 आ गया। एच हमारा हाइपोटेनियस अब हमारा आ गया 25, हमें पता चल चुका हाइपोटेनियस भी। अब हमारा क्वेश्चन जो है वो आधा तो हो चुका है, ठीक है, आधा हमारा क्वेश्चन हो चुका है, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ बाकी का, ठीक है। अब हमें इसने बोला है कि भैया साइन ए निकालो। तो देखो साइन ए निकालना है। अब मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ, ये देखो, एक तो हमारा होता है ये पापा बीड़ी पिलाओगे, हाँ हाँ बेटा, ठीक है, या फिर पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, कैसे भी याद कर लो, मेरे दिमाग में हमेशा ऐसे ही रिकैप रहता है, मैंने याद ऐसे ही कर रखा है। ये मतलब कोई कमेंट करने वाली बात नहीं है कि वही कैसे याद कर रखा है, ये ना इससे जब हम लोग कोई ऐसी चीज़ कैच करते हैं ना, मतलब ऐसी चीज़ के बारे में ऐसे शॉर्ट में बनाते हैं, तो हम लोगों को ये जल्दी याद रहता है। तो मेरे को ये शुरू से ही मैंने मतलब यही पढ़ा है, तो मेरे को यही याद है। अब देखो इसमें मैंने ना सिंपल सा इसे, ये चीज़ तो मैंने रट्टा मार रखी है, एस सी टी सी एस सी, देखो ये मैंने रट्टा मार रखी है, इसमें कोई मैंने ट्रिक विक नहीं लगाई है। एस सी टी सी एस सी ऐसे मुझे याद है, ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है, ये कॉसेक होता है, ये सेक होता है, और ये कॉट होता है, ठीक है। ऐसे मैंने इसे याद कर रखा है, इसमें कोई ट्रिक विक नहीं है, लेकिन आपको भी याद हो जाएगी। एस सी टी सी एस सी, एस सी टी सी एस सी ऐसे बोलते रहोगे ना, अपने आप ही याद हो जाएगी, मैंने भी ऐसे याद करी थी। अब इसने हमें बोला भाई साइन ए निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, साइन ए निकालना है। साइन ए निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, साइन ए निकालने के लिए हम लोग देखेंगे साइन, तो साइन ये है हमारा,
ये दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। साइन ये है हमारा, ठीक है। साइन क्या कहता है, साइन कहता है पी अपॉन एच। क्या कहता है, पी अपॉन एच। अब हम लोगों को इस डायग्राम में देखना है साइन ए, यानी इस ए से निकालना है। तो इस ए से परपेंडिकुलर जो है वो 7 है और एच जो है वो 24 है। तो यानी कि ये बन जाएगा 7/24। क्या बन जाएगा, 7/24, ठीक है। एक सेकेंड, 25, सॉरी, हाइपोटेनियस 25 आया था, मैं भूल गया, आई एम सो सॉरी, दिस इज माई मिस्टेक। 7/25, इसको थोड़ा भूल जाना, गलती से हो गया भाई, हो जाती है, इंसान से ही गलती होती है, ठीक है। नेक्स्ट वो कह रहा है कॉस ए निकालो भाई। क्या कह रहा है, कॉस ए निकालो। अब चलो चलते हैं वापस उस पर, पीजीटी वाले पे। ओह सॉरी, पीवीपी, पापा बीड़ी पिलाओगे या पापा बीड़ी पियोगे जैसे भी याद करना है यार कर लो, कमेंट मत करना बस कि भाई कैसे याद कर रखा है, बहुत अच्छी ट्रिक है भाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोगों को बोल रहा है कॉस ए, ठीक है। कॉस है यानी कि ये कॉस होता है। देखो मैंने इसे ऐसे याद कर रखा है ना, ये ऊपर वाला एक जो सी है ये हमेशा कॉस रहेगा, नीचे वाला कॉसेक और कॉट रहेगा, ऐसे मैंने मतलब पता नहीं दिमाग लगा के कैसे याद किया है, लेकिन मुझे अब ये मतलब ऐसे याद हो गया है कि आप मेरे से पूछोगे तो मैं आराम से इसका आंसर बता सकता हूँ, क्योंकि भाई हर समय दिमाग में जब एक चीज़ को बार बार रिकैप करते रहते हैं तो अपने आप ही याद हो जाता है। शुरुआत में मेरे को भी नहीं हो रहा था, बट बाद में मेरे को हो गया, ठीक है। अब SCT, ये जो सी है यह है कॉस। कॉस कहता है बी अपॉन एच। क्या कहता है, बी अपॉन एच, ठीक है। अब भाई फिर सेम ही रहेगा, वो ए से ही देखना है हम लोगों को, तो ए से ही देखते हैं। ए से यहाँ हमारा बी जो है यानी बेस जो है वो होगा 24 और हाइपोटेनियस सेम ही रहेगा 25, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन में देखते हैं और क्या कह रहा है, हमें साइन सी और कॉस सी निकालना है, ठीक है। सेकेंड वाला कह रहा है साइन सी एंड कॉस सी, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन में आ गया थोड़ा ट्विस्ट, साइन वही रहेगा, पी अपॉन एच ही रहेगा, साइन सी इज इक्वल्स टू पी अपॉन एच, बट अब हम लोगों को थोड़ा अलग करना है। अब हम लोगों को इस सी से देखना है, इधर से देखना है, इधर से क्या हो रहा है। तो देखो दो बातें याद रखना, जब इधर से गिरेगा तो परपेंडिकुलर इधर बनेगा और बेस यही रहेगा, और जब इधर से गिरेगा तो ऐसे गिर रहा है ना, तो परपेंडिकुलर ये रहेगा BA, और जो हमारा बेस होगा वो 7 रहेगा, ठीक है। यानी इस सी के सामने जो गिर रहा है ये अपना परपेंडिकुलर है और सी के इधर जो है ये अपना बेस है, ठीक है। तो यहाँ पे अब परपेंडिकुलर हमारा क्या बना, जो इसके सामने गिर रहा है यानी कि 24/25, ठीक है। ये हमने एंगल सी से देखा है 24/25 और कॉस सी। अब देखो कॉस भी वही सेम रहेगा, बी अपॉन एच ही रहेगा, लेकिन अब हम लोगों को कॉस सी में भी वही देखना है भाई, सी के सामने ये रहा परपेंडिकुलर और ये रहा बेस। अब की बार बेस जो है वो हमारा बनेगा 7/एच जो है वो हमारा 25 बनेगा। तो ये था क्वेश्चन। अगर आप लोगों को भाई समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी एंड आप लोग देख लो, हमारा साइन है ये आया है और कॉस है ये आया है, साइन सी हमारा ये आया है और सॉरी साइन सी हमारा ये आया है और साइन कॉस सी हमारा ये आया है। तो भाई यही था क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप लोग आराम से सॉल्व करो दिमाग लगा के, पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय।